नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक बार आपके सामने हूं नई ऑफर की अपडेट्स के ऊपर। टीबीबी अपडेट्स जो आपने पोस्टर में भी पढ़ा रहेगा। वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बिल्कुल भी गलती से भी आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए। टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ क्लियर है, फिर भी आज मैं थोड़ी बहुत ओवरव्यू कर लूँगा। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ पेचीदा जो एक या दो पॉइंट थे, जिस दिन ऑफर आई थी उसी दिन मेरे मन में एक डाउट आया था और वो डाउट आज क्लियर हुआ है। और मुझे लगा कि ये सारी जो मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मुझे आप लोगों को पहुंचानी चाहिए, ताकि कोई गलती से भी मिस कैलकुलेशन ना कर दे कि मेरा चेक तो इतने का आएगा या मेरा चेक इतने का आएगा, तो मैं गलती से भी वो बल्क परचेस ना कर ले। तो उसके लिए ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूँ टीबीबी के ऊपर, मतलब टीम बिल्डिंग बोनस के ऊपर अपडेट्स देने वाला हूँ। वीडियो बिल्कुल भी ध्यान से समझ लीजिएगा, ताकि आप लोग कभी भी मतलब ये महीने में बिल्कुल गलती ना करें। सबसे पहले मैं एक दो जो रेगुलर बार बार जो कमेंट आई थी वो वीडियो के बाद, जो मैंने वो ऑफर वाली वीडियो डाली थी कार्निवल वाली, उसके दो तीन क्वेश्चन के आंसर दे देता हूँ। लोगों का मुझे कहना ये था कि सर मैं नॉन क्वालिफाई था, या तो अक्टूबर में ब्रॉन्ज डायरेक्टर था, लेकिन ये महीने में मान लीजिए सिल्वर बन गया, तो वो केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? 9,990 पीवी करने पड़ेंगे या 8,000 पीवी करने पड़ेंगे? देखो सिंपल है, अगर आप नवंबर में सिल्वर रहते हो और दिसंबर जनवरी में भी सिल्वर ही रहते हो, तो वो केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 8,000 पीवी कर लीजिए। साइड से आपको जो भी करना है, टीम बिल्डिंग बोनस जो अचीव करना है वो करना है। मिनिमम 2100 पीवी तो हर महीने करना ही है। लेकिन मान लीजिए कि आप नवंबर में सिल्वर हो, दिसंबर में भी सिल्वर हो और जनवरी में भगवान ना करे आप ब्रॉन्ज बन गए, तो वो केस में आपको टोटल नवंबर दिसंबर जनवरी का मिलके 9,990 पीवी ही करना पड़ेगा। मतलब तीन में से कोई भी एक महीना वापस से आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर चले गए, तो वो केस में आपको फिर सिल्वर नहीं माना जाएगा। आपका बेस जो लेवल था नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर या तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर, उसी को माना जाएगा। और वो केस में आपको पूरा 9,990 पीवी करने पड़ेंगे। तो मतलब ये क्लेरिफाई हो गया कि तीनों महीना अगर सिल्वर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तीन में से कोई एक महीना भी ब्रॉन्ज रह गए तो आपको 9,990 करना पड़ेगा। सिल्वर के बाद आप गोल्ड भी बन गए, कुछ भी बन गए, तो भी आपको सिल्वर का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। अब कई लोग ये बोलेंगे कि सर मैं सिल्वर नवंबर में और दिसंबर में गोल्ड बन गया और जनवरी में स्टार बन गया, तो वो केस में क्या होगा? नहीं, आपको मिनिमम सिल्वर का क्राइटेरिया तो पूरा करना ही पड़ेगा 8,000 पीवी का। तो ये दोनों बात आप ख्याल रख लीजिए। सिल्वर के बाद गोल्ड स्टार कितने भी चले जाओ, आपको सिल्वर का करना पड़ेगा। दूसरी एक बात, सिल्वर तक नीचे सेम लेवल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेज कहाँ पर आएगा? गोल्ड डायरेक्टर में। गोल्ड डायरेक्टर में कंडीशन क्या है? साइड वॉल्यूम 3 महीने का 6,000 करना है और आपके नीचे से एक थाईलैंड ट्रिप अचीवर निकालना है। अब ये केस में देखिए, आप भी गोल्ड हो और अगर आपके नीचे भी कोई गोल्ड है और उसके नीचे कोई जो ब्रॉन्ज है थाईलैंड ट्रिप अचीव कर रहा है, तो वो केस में वो थाईलैंड ट्रिप अचीवर आपके नीचे वाला गोल्ड का माना जाएगा, आपका नहीं माना जाएगा। मतलब अगर सेम लेवल है आपका और आपका नीचे वाले का, तो आपको थाईलैंड ट्रिप अचीवर कोई दूसरे लेग से निकालना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि एक साथ एक ही आदमी अचीव कर रहा है, लेकिन दोनों को बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपकी डाउनलाइन में भी कोई गोल्ड है, आप भी गोल्ड हो और उसके नीचे कोई थाईलैंड ट्रिप अचीवर है, तो आपके डाउनलाइन वाले में माना जाएगा। आपको अलग से और एक थाईलैंड ट्रिप अचीवर कोई दूसरे लेग से करना पड़ेगा। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। ये दो तीन पॉइंट थे जो मुझे वापस से आपको बताने थे। अब बात करते हैं टीम बिल्डिंग बोनस की, कि क्या आपको सावधानी रखनी है। देखिए, ये पोस्टर में क्या लिखा है? आपका बेस लेवल मान लीजिए ब्रॉन्ज या सिल्वर या गोल्ड है, तो आपको इस तरीके से फुलफिल करना है। टीम बिल्डिंग बोनस अचीवर बनना ही बनना है आपको, एटलीस्ट उतने पीवी हर महीने करने। वहीं पर हमारा जो एक्चुअल टीम बिल्डिंग बोनस के रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये पोस्टर देख लीजिए। देखिए इसमें क्या लिखा है? अगर आपका परमानेंट लेवल कभी भी लाइफ में स्टार या उसके ऊपर चला गया है, तो वो केस में भले आप फिर गोल्ड सिल्वर या ब्रॉन्ज क्वालिफाई करते हो, बट आपको टीम बिल्डिंग बोनस नहीं दिया जाएगा। अब ये दोनों चीज कैसे पॉसिबल होगी? कंपनी बोल रही है टीबीबी अचीव करना पड़ेगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका लेवल स्टार या डायमंड था, परमानेंट लेवल, लेकिन अक्टूबर एंड में आप ब्रॉन्ज थे या तो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर थे या तो सिल्वर थे या गोल्ड थे। अब ये केस में मान के चलते, चलो ब्रॉन्ज का एक एग्जांपल ले लेता हूं कि स्टार डायरेक्टर था आपका परमानेंट लेवल और अक्टूबर एंड में आप थे ब्रॉन्ज डायरेक्टर। अब ये केस में
एज पर ये न्यू जो ऑफर आई है, आपको ब्रॉन्ज एटलीस्ट मेंटेन करना है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और वो भी मिनिमम एक महीने में 2600 से कम तो होना नहीं चाहिए। तो वो केस में आप मान के चलते कि हर महीने 3200-3300 पीवी कर लेते हैं और तीनों महीना टीबी भी अचीव कर लेते हो, तो ये केस में अब टीम बिल्डिंग बोनस का क्या, क्योंकि परमानेंट लेवल आपका स्टार डायरेक्टर था। तो जी हाँ दोस्तों, यही एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था और उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन नहीं आ रही थी, और आज पूरी क्लेरिफिकेशन आ चुकी है। अब देखो, आपको जो कंपनी का क्राइटेरिया है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा, मतलब मिनिमम 2600 पीवी जो हर महीने रिक्वायरमेंट है वो तो करना ही पड़ेगा। टोटल 9990 पीवी करना पड़ेगा, मतलब आप माने जाओगे टीबीबी अचीवर। बट ये केस में टीम बिल्डिंग बोनस का जो पे आउट है वो पे आउट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका परमानेंट लेवल स्टार या उसके ऊपर था। अगर आपका लेवल गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज ही था तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि अगर जिनका भी लेवल स्टार या उसके ऊपर कभी जा चुका है तो वो लोग ये ना सोचे कि टीबीबी तो वैसे भी हमें नहीं मिलने वाला है तो हम 2600 क्यों करें। एज पर कंपनी पोस्टर आपको मिनिमम 2600, अगर ब्रॉन्ज थे आप अक्टूबर एंड में तो वो करना पड़ेगा, सिल्वर थे तो 2100, और अगर आप ब्रॉन्ज गोल्ड थे तो 1800 पीवी मिनिमम पर मंथ। बाकी जो 9990, 8000 पीवी और 6000 पीवी और एक क्वालिफायर जो गोल्ड के लिए, वो तो करना ही करना है। मतलब क्राइटेरिया शॉर्टकट में आप समझ लीजिए, क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, बट आपके पे आउट में जो टीम बिल्डिंग बोनस का जो अमाउंट है वो नहीं ऐड किया जाएगा अगर आपका लेवल स्टार या उसके ऊपर कभी रह चुका है तो मुझे लगा कि ये वीडियो एक बना के आपको टोटली पूरा क्लेरिफिकेशन दे दूं, क्योंकि ये होगा क्या, कभी कभी ये देखो, जो भी खेल खेलना है नवंबर में ही खेलना है। अगर नवंबर आपका मिस हो गया तो फिर दिसंबर, जनवरी में आप कितनी भी मेहनत कर लो कोई मतलब नहीं बनता है। तो काफ़ी लोग खूब मेहनत करेंगे और एंड में ये कैलकुलेशन भी कर लेंगे, जिनका लेवल स्टार या उसके ऊपर कभी रह चुका है, कि चलो हमें इतना भी आ जाएगा, टीम बिल्डिंग बोनस का भी इतना 1000 आ जाएगा, ये आ जाएगा, और उसके चलते गलती से कोई बल्क परचेस ना कर लो। आप बल्क परचेस कर लोगे और आपके माइंड में ये होगा कि मुझे ये अमाउंट टीम बिल्डिंग बोनस का भी आएगा, तो आपको वो अमाउंट नहीं आएगा, टीम बिल्डिंग बोनस आपको नहीं दिया जाएगा, भले आपने वो क्राइटेरिया कंप्लीट किया है। हालांकि कल और एक वीडियो में ला रहा हूँ कि एक ब्रॉन्ज लेवल पे भी 3 महीने के अंदर 60 से 65 हज़ार रुपया कैसे एक स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से वर्कआउट किया है। तो कमेंट में लिखिए कि वो आपको वीडियो चाहिए कि नहीं। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, और एवरी मंथ कम से कम 23,000 से 24,000 रुपया एक ब्रॉन्ज को आ सकता है थोड़ी मेहनत करके। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी खेल खेलना है वो नवंबर में ही खेलना है, और मैंने स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से बनाया है कि सिर्फ नवंबर में जो कुछ करना है कर लेना है, और दिसंबर और जनवरी में कुछ भी नया नहीं करना है, जो सिर्फ नवंबर में किया है उसको मेंटेन करना है। बस उतना भी कर लोगे तो 3 महीने के अंदर तकरीबन 65,000 रुपये की आपको इनकम आएगी। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आज आपके साथ शेयर की, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप बड़े लेवल पे हो तो, और आपके नीचे डाउनलाइन में कोई स्टार, डायमंड है और जिनको ये जानकारी शायद ना हो, क्योंकि ये ऑफर आए काफ़ी दिन हो गई थी टीबीबी, तो शायद लोगों के माइंड से स्किप हो गया रहेगा कि जिनका लेवल स्टार एंड अप है उनको टीबीबी नहीं मिलेगा अगर वो लोग गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज भी मेंटेन करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो भी जरूर कमेंट में लिखिए, और 3 महीने में 65,000 रुपया ब्रॉन्ज डायरेक्टर की इनकम वाला वीडियो चाहिए कि नहीं उसके लिए भी आप कमेंट करिए। तो मिलते हैं और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।